आज नमस्कार नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं घर से दूसरा जगह शूट कर रहा हूँ इस वजह से। और ये आप लोग जो साफ देख रहे हैं ये आज एक्सपेरिमेंट है, मैं कभी नहीं करवाता था, तो इस वजह से शायद आप लोग को भी कहीं अटपटा लगे, तो इसको कोई ट्रबल नहीं होने देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है कि हम लोग जिस बारे में जानते हैं, जिस चीज़ के बारे में जानते हैं, उसी से रिलेटेड हम लोग निवेश कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मैं कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज करता हूँ या क्या क्या चीज़ यूज करता हूँ, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट या उस कैटेगरी से रिलेटेड हम लोग जो है नंबर 1 कंपनी को फाइंड करेंगे जो जिस कैटेगरी में नंबर 1 हो, ठीक है। तो उससे रिलेटेड मैं जो है निवेश करूँगा। तो उसी हिसाब से मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे मैं नारियल वाला तेल यूज करता हूँ, ठीक है, तो उसका मैं जो है पैराशूट कंपनी का जो कोकोनट ऑयल आता है उसका मैं यूज करता हूँ। तो उसका जो मेन कंपनी होता है मेडिको, तो उसमें आप इस तरह से कंपनी को फाइंड करके निवेश कर सकते हैं। तो अब डायरेक्ट ये नहीं सोचना है दोस्तों कि मैं यो कोकोनट ऑयल यूज करता हूँ तो उसको मैं मेडिको को ले लूँ। इस वजह से नहीं, मेडिको के बारे में हमको जानना है कि वो और भी किसी और तरह का प्रोडक्ट तो नहीं बनाती है या किस तरह का वो प्रोडक्ट बनाती है। तो उसका 1-2 प्रोडक्ट ये है, मैं बता दे रहा हूँ। एक्साफोला शायद आप लोग जानते होंगे, जो फॉर्चून एक तरह का तेल आता है सोयाबीन का। और एक आता है सेट वेट जो हम लोग बालों में लगाते हैं। तो ये मैं बाल भी थोड़ा सही करवाया हूँ, ठीक है। तो हाथ में पकड़ने की वजह से ये सही से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आप लोग ट्रबल मत होइएगा। तो ये इस वजह से आप यहाँ पर आप एक कंपनी फाइंड कर सकते हैं। और भी आप दूसरे तरह से आप कंपनी सबको फाइंड कर सकते हैं। जैसे आप लोग देखिए कि आप कोई अपने फेस पर कोई क्रीम लगाते हैं या कोई ड्यू छिड़ते हैं, ये सब जो आता है, इस तरह का आप कंपनी फाइंड कीजिए, उसमें निवेश कीजिए। या अगर आपको इस तरह से कोई कंपनी नहीं मिल पा रही है, ठीक है, तो आपके पिताजी कुछ न कुछ वर्क करते होंगे, ठीक है। जैसे मेरे पिताजी किसान हैं, तो किसान है तो वो क्या क्या उसमें यूज करते हैं, एक केमिकल यूज करते हैं जो खाद वगैरह होता है, उर्वरक, ठीक, और उसके वगैरह दवाई यूज करते हैं, बीज यूज करते हैं। तो उससे रिलेटेड मैं जो है कंपनी खोजने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उसके बारे में दूसरे लोग से अपेक्षा मेरे को ज़्यादा पता है। इसलिए ज़्यादा पता है क्योंकि मैं पिताजी के साथ ज़्यादा समय से रहा हूँ, और कहीं ना कहीं मैं हम लोग के पिताजी जो है अपने साथ कुछ न कुछ समय तक रखते थे, जिस वजह से हम लोग जानते हैं। आप लोग के पिताजी कुछ न कुछ करते होंगे, चाहे मजदूर हो या कुछ भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो उस चीज़ से रिलेटेड फाइंड कीजिए। अगर आपके पिताजी मजदूर हैं, जैसे अगर राजमिस्त्री होते हैं, उस तरह के मजदूर हैं, तो वो क्या करते हैं, कहाँ पे ईंट मिलता है, कौन कंपनी का सीमेंट आता है, किस कंपनी का छड़ आता है, किस कंपनी का वो और भी सारा प्रोडक्ट सब आता है, तो उसके बारे में पता कीजिए और उनसे पूछिए कि कौन सा कंपनी का अच्छा होता है। आप उस कंपनी में जाके निवेश कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पिताजी कुछ और दूसरे तरह के काम करते होंगे, कारपेंटर होंगे या कुछ भी तरह के काम करते होंगे, कोई ना कोई काम आपके पिताजी जरूर करते होंगे, तो उनसे पूछिए कि आप ये जो काम करते हैं इस कैटेगरी में जो है सबसे अच्छा आपको किस कंपनी का सामान लगता है, सबसे अच्छा किस तरह का आपको प्रोडक्ट लगता है, किस कंपनी का प्रोडक्ट लगता है। तो आप उसमें जो है उस कंपनी को फाइंड कीजिए, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़िए, उसके बारे में थोड़ा जानिए। ऐसा नहीं कि वो कंपनी पर बहुत ज़्यादा कर्ज हो, उस कंपनी का जो मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो, तो उस पर जाके आप निवेश कर दीजिए। मैनेजमेंट तो हम थोड़ा बाद में ही देख लेंगे, लेकिन कोशिश कीजिए आप जिस भी कैटेगरी में निवेश करें उस कैटेगरी के नंबर 1 कंपनी में निवेश करें। जैसे बैंकिंग में क्या हो जाता है, HDFC बैंक, मोबाइल में नंबर 1 कौन है, एप्पल, लेकिन वो हम लोग के इंडिया में लिस्टेड नहीं है, तो इसीलिए हम फोकस नहीं करेंगे। दूसरा चीज़ देखेंगे, मोबाइल से रिलेटेड जो और भी तरह का कंपनी है, कौन कैमरा बनाता है जो हम लोग को दैनिक जीवन में यूज करते हैं, कौन सॉफ्टवेयर बनाता है, हम लोग को जो सॉफ्टवेयर अच्छा लगता है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो उस तरह से हम जो कंपनी फाइंड करेंगे ना, तो हम लोग को ज़्यादा आसानी होगी किसी तरीका में निवेश करने में या किसी चीज़ को पढ़ने में, जिस चीज़ को हम समझते हैं ना उस चीज़ में हमको ज़्यादा अच्छे तरीक़े से निवेश करने में हमको ज़्यादा आसानी होती है। इस वजह से मैं जो है आपको ये बताया हूँ। तो अगर आपको यह वीडियो सही लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोग के लिए बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर फैलाइएगा ताकि उनको भी इस तरह का जो ज्ञान है उसको वो ज्ञान मिले, और वो भी जो है बहुत आसानी से अपने आसपास से रिलेटेड जो है कंपनी सबको फाइंड कर पावे, कंपनी के बारे में जान पावे, या जिसके बारे में वो जानते हैं उसी के में वो निवेश करें। क्योंकि ऐसा होता है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि हम लोग को पता रहता है कि जिस जगह पर हम काम करें या जिस जगह पर हम लोग के पिताजी काम करें शायद वो कंपनी जल्दी ग्रो नहीं होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों, क्योंकि हमको ज़्यादातर उसी के बारे में पता है। तो इस वजह से हमको उसी से रिलेटेड जो है निवेश करना चाहिए, ना कि किसी और के कंपनी में। जैसे मेरे पिताजी किसान है, ठीक है, मैं आप लोग को बताया, तो किसान है, तो हमको ये नहीं फाइंड करना है कि कौन जो है बैंक में जाके काम करता है तो कौन सा बैंक ग्रो करना है या कौन सा बैंक ग्रो हो रहा है, उसके बारे में हमको उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन किसान है तो उससे रिलेटेड मैं पता कर सकता हूँ कि कौन सा दवा यूज होता है, कौन सा बीज यूज होता है, या कौन सा और तरह का प्रोडक्ट यूज होता है, इस तरह से मैं पता कर सकता हूँ, ठीक है।
और भी दूसरा तरीके से, जैसे वो बाइक यूज करते हैं तो बाइक के बारे में पता कर सकते हैं, या साइकिल यूज करते हैं तो साइकिल के बारे में पता कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो कोरोना वाला सिचुएशन है उसमें आप लोग सुने होगा कि जो है हम लोग को सेहत पर कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। तो इफेक्ट पड़ा तो इस वजह से क्या हुआ, बाईसाइकिल यूज करने का जो है तरीका ज़्यादा और बढ़ गया, और जिस वजह से जो है बाईसाइकिल का डिमांड जो है कंपनी सब मीट नहीं कर पा रहा है। क्योंकि कोरोना से पहले बहुत सारा कंपनी सब बाईसाइकिल जो बना रहा था वो बंद हो जा रहा था, लेकिन इस कोरोना में जो है बहुत सारा गाड़ी घोड़ा चलना बंद हुआ, इस वजह से साइकिल का डिमांड ज़्यादा बढ़ गया। तो इस हिसाब से हम कंपनी सबको फाइंड करेंगे, देखेंगे किस चीज़ का अभी डिमांड बढ़ रहा है उस चीज़ से रिलेटेड। जैसे अभी कोरोना का वैक्सीन आया तो उसमें दवा से रिलेटेड देखेंगे कि कौन सा कंपनी जो है इस वैक्सीन को बनाया है। स्वाभाविक बात है, जो कंपनी वैक्सीन बनाएगा वो बहुत बड़े डिमांड को उसको अति फुलफिल करना है। इंडिया का देखिए कितना बड़ा पॉपुलेशन है, उस पूरे पॉपुलेशन को जो गवर्नमेंट चाहेगी कि पूरे पॉपुलेशन में जो है एक भी बंदा न छूटे जिसको वैक्सीन न लगे, सारे बंदों को वैक्सीन लगाना है। और एक डोज नहीं दोस्तों, 2 डोज। तो समझिए आप कितना बड़ा मार्केट ये अति क्रिएट हो गया है। तो इस तरीके से आप कंपनी फाइंड कीजिएगा ताकि आपको आसानी हो। दवा से रिलेटेड आप जो दवा यूज करते हैं उस दवा से रिलेटेड, अगर मेडिसिन के एरिया में आप काम करते हैं उससे रिलेटेड आप जानते हैं तो उसमें जाइए आप दोस्तों, वो ज़्यादा आपको काम करेगा। ना कि आप दूसरे एरिया में जाइएगा, आपको लगा कि जैसे मैं बता ही दिया कि किसान है, अब मैं मेडिसिन विभाग में जाऊंगा तो उसमें पता करूँगा इस कंपनी का अच्छा चलेगा या इस कंपनी का अच्छा चलेगा, तो वो मेरे को नहीं पता है। बट हाँ, ये थोड़ा बहुत एक अजम्पशन ले सकते हैं कि अभी जो कोरोना का वैक्सीन बनाया उसको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, तो थोड़ा बहुत हम उसमें जो दवा की कंपनी उसमें जो नंबर 1 कंपनी है कोशिश करूँगा उसमें पैसा लगाने की या उसमें निवेश करने की। ठीक है, तो इस तरह से हम निवेश करेंगे ताकि हम लोग को जो है पैसा ग्रो हो। और सबसे मेन खास बात होता है मार्केट में दोस्तों, पैसा को आसानी से लूज नहीं करना है, क्योंकि हम लोग बहुत हार्ड से अर्न करते हैं, तो उसको थोड़ा अच्छा तरीके से उसको यूज़ करना है। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो आप इंडेक्स फंड में लगा सकते हैं। इंडेक्स फंड के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।